today we are starting Unit 9 with another interesting topic that is also one of the kinds of special contracts. Dear students, till now we have covered two types of special contracts. The first one was about contract of indemnity, जिसके रिगार्डिंग आपका लिंक जो है टॉप पर आपको दिया गया है आई बटन में, जाइए और ये सेशन देखिए. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, किसके बीच में होता है, इसको कैसे बनाया जाता है. एंड नेक्स्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दैट वी कवर्ड वाज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अगेन ऑन द टॉप यू सी नेक्स्ट लिंक अबाउट दिस वीडियो. सेशन में समझिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी क्या होता है. कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, कब बनता है, कैसे अराइज होता है, इसमें पार्टीज क्या होती हैं, ये सब आप इस सेशन में जानेंगे. सो यू हैव टू लिसन दिस सेशन वेरी केयरफुली. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस thing, students, I want to thank you all for showing so much love and support toward this channel, to these videos. I am seeing your comments, I am seeing your mails that you are showing us, and any queries, any suggestions if you have, आप हमें इस पे contact में या mail में डाल सकते हैं. We are there and we are reading all your suggestions there. तो कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रीली आप जब भी, हम आपके लिए रेडी हैं. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या कहता है, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज होता है. सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. यहाँ पर एक पार्टी है ए पार्टी को बी को सामान डिलीवर करना है, और जो ये सामान डिलीवर है, इट्स नॉट जस्ट अ डिलीवरी थिंग लाइक डिलीवरी मैन जो आते हैं जो आपको सामान पहुंचाते हैं. दिस इज नॉट अ बेलमेंट. डिलीवरी का मतलब है कि आपने किसी पर्पज के लिए बी को वो सामान दिया है, एंड एज एंड व्हेन दैट पर्पज इज फुलफिल्ड, जब वो पर्पज पूरा हो गया है, देन बी हैव टू रिटर्न दैट थिंग टू यू एज इट इज. जो भी आपने सामान बी को दिया था उसको एज इट इज वो सामान आपको रिटर्न करना पड़ेगा. या तो आपको करना पड़ेगा, या जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, जैसे सी को दे देना तो वो सी को दे देगा, मतलब आपके कहे अनुसार, अपॉन योर डायरेक्शंस और टू यू ओनली. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होना चाहिए, सबसे पहले दो पार्टीज हों, उनके बीच में एक्चुअल में सामान की डिलीवरी हो, जो डिलीवरी की जाए वो किसी पर्पज़ पर की जाए, एंड वो पर्पज़ फुलफिल होने पर उस सामान को रिटर्न भी करना होता है. यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कंपनसेशन दी जाएगी, कंपनसेशन हो ना भी हो, दैट डिपेंड्स. तो सपोज इसका एग्जांपल हम लेते हैं, ए है. ए को सपोज अपना शिफ्ट करना है मकान, उसको इस प्लेस से इस प्लेस पे अपना सामान शिफ्ट करना है. तो शिफ्ट करने के लिए उसको लग रहा है कि यार यहाँ पर मेरे को अभी सामान जो है ज़्यादा लग रहा है, तो क्यों ना मैं अपना थोड़ा सामान बी के घर पे अभी रखवा दूँ, और जब हम नए घर में जाएंगे, स्पेस थोड़ा हो जाएगा, तो वो मैं सामान वहाँ से उठा लूँगा. तो ए बी के पास जाता है और उसको कहता है कि ऐसे ऐसे हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं, एंड प्लीज़ कीप माई दिस सोफ़ा सेट एट योर प्लेस फॉर एटलीस्ट 10 days, और आफ्टर 10 days मैं आपके यहाँ से अपना सामान ले जाऊँगा, ये सोफ़ा सेट ले जाऊँगा. बी यहाँ पर बात मान जाता है. तो 10 दिन के लिए जो ए ने अपना सामान बी के पास रखा है, वो एक तरीके से बेलमेंट है. समझे आप. बेलमेंट मतलब एक पर्सन जब अपना सामान दूसरे पर्सन को देता है, वो बेलमेंट होती है किसी पर्पस के लिए. और यहाँ पर जो पर्सन दे रहा है वो होता है बेलर, और जिस पर्सन को दी गई है वो होता है बेली. तो बेलर जब सामान बी को दे रहा है, तो बी जो बेली है उसको उसके सामान की बहुत अच्छे से केयर करनी है, राइट. क्योंकि एज इट इज सामान एंड सेम आइडेंटिकल थिंग ही हैज टू रिटर्न टू ए. So let's understand what's this contract of bailment is, और ये businesses में कैसे यूजफुल होता है. आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको समझना ज़रूरी है बेलमेंट एक्चुअली में क्या है. देखिए, द वर्ड बेलमेंट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलियर. बेलियर का मतलब क्या होता है, टू डिलीवर. जब आप किसी को डिलीवर करते हो, सामान देते हो, डिलीवरी मतलब यू आर गिविंग एक्चुअल पोजेशन टू सम अदर पर्सन. And bailment means handling over or change of possession. It's not position, possession. तो पोजेशन का मतलब है कि जो सामान आपके पास रखा था, जिस सामान पर आपका होल्ड था, अब वो आपने किसी और को दे दिया है. पोजेशन चेंज कर दी है, उस सामान के ऑनर आप ही रहोगे, बट अभी के यूज के लिए आपके वो सामान दूसरे पर्सन के पास चला गया, आपने उसको हैंडल ओवर कर दिया टू द नेक्स्ट पर्सन. And this contract of bailment, dear students, is mentioned under section 148 of Indian Contract Act.
तो ध्यान से समझिए, सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है बेलमेंट जो है ये एक ऐसी डिलीवरी ऑफ गुड्स है जिसमें वन पर्सन जो है अदर पर्सन को सामान डिलीवर करता है फॉर सम पर्पस, एज आई टोल्ड यू, एंड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में बनता है। जब जैसे द गुड्स शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जैसे ही पर्पस पूरा हुआ, फुलफिल्ड हुआ, गुड्स जो होंगे शैल बी रिटर्न, या तो रिटर्न किए जाएंगे या अदरवाइज उनको ऐसे डिस्पोज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग। जिस पर्सन ने सामान डिलीवर किया था उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बेली जो है वो सामान को एज इट इज डिस्पोज ऑफ करेगा। तो यहाँ पर अब दो पार्टीज आपको पता लगी, जो पर्सन सामान को डिलीवर कर रहा है दूसरे पर्सन को दे रहा है, ही इज बेलर, एंड द पर्सन टू होम दे गुड्स आर डिलीवर्ड, जो डिलीवर किए जा रहे हैं, जिसको जो एक्चुअली में उस सामान को अपने पास रखेगा, दैट पर्सन इज बेली। ऑल राइट, नाउ वी विल सी दीज थिंग्स थ्रू एन एग्जाम्पल। ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट इज, सपोज एक्स जो है इज डिलीवरिंग हिज कार फॉर रिपेयर्स टू वाई, वाई के पास रिपेयर के लिए अपनी कार छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पर जिसकी कार थी, जो सामान देने गया एक्स, एक्स कौन हुआ, बेलर। जिसके पास रखी गई है, जितने मतलब रिपेयर इतने पूरी नहीं हो जाएगी, तो वाई उस सामान को अपने पास रखेगा, कार को, तो वाई यहाँ पर कौन हुआ, बेली। एक्स इज बेलर, वाई इज बेली। अंडरस्टूड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, एक्स जो है इज डिलीवरिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ टू वाई, वाई यहाँ पर कौन है, टेलर। एक्स जाता है अपना एक पीस ऑफ क्लॉथ लेकर वाई के पास और उसको वो देता है और उसको इंस्ट्रक्शन देता है टू स्टिच इट इनटू अ सूट, आप इसका मेरा एक सूट रेडी कर दीजिए। अब टाइम तो लगेगा सूट रेडी करने में, तो जिसने वो सामान दिया है, कपड़ा दिया है वाई को, वो कौन है, एक्स, एंड वाई यहाँ पर कौन हुआ, बेली। और इनके बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नाउ अब आपको पार्टीज के बारे में पता लग गया है, एक्चुअल में बेलमेंट होती क्या है और इसमें ये कैसे बनती है, पर्पस में क्या हो सकता है। अब समझिए कि काइंड्स ऑफ बेलमेंट क्या है, कितने तरीके की बेलमेंट होती है। तो बेलमेंट जो है बेसिकली इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। दो तरीके में हम बेलमेंट को डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट क्या होती है, ग्रेटिट्यूड से वर्ड आया है ना स्टूडेंट्स। ग्रेटिट्यूड मीन्स आउट ऑफ लव या आउट समथिंग वेयर यू वांट नथिंग इन रिटर्न। ग्रेटिट्यूड होता है जब आप दूसरे पर्सन से रिटर्न में कुछ नहीं चाह रहे हो। सो द वर्ड ग्रेटिट्यूअस मीन्स फ्री ऑफ चार्ज। आप जो काम कर रहे हो, जो भी चीज दे रहे हो, वो फ्री ऑफ चार्ज है। सो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट इज वन व्हेन द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस डज इट ग्रेटिट्यूअसली आउट ऑफ। अब जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके साथ एग्जांपल दिया था सोफा सेट का। सोफा सेट में क्या था, एक पर्सन जस्ट अपना घर जो है शिफ्ट कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर। अब वहां पर उनको लग रहा है कि हमें सोफा सेट का अभी जगह नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड के यहाँ बी के घर पे उस सोफा सेट को इतने रखवा देता है 10 दिन। तो अब देखा जाए तो डियर स्टूडेंट, ए का यहाँ पे पर्पस फुल हो रहा है कि उसको थोड़ा सा टाइम या स्पेस मिल गया है, और बी का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है, एक्स्ट्रा तो उसको अपने घर पे एक सोफा सेट रखना है, बट बी को इन रिटर्न कुछ मिला थोड़ा है। तो दैट इज अ ग्रेचुइटस बेलमेंट, जहां पर जो है फ्री ऑफ चार्ज काम किया जाता है। सच बेलमेंट वुड बी आइदर फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स ऑफ बेलर। देखो अब इसमें पूरा का पूरा फायदा ए को है, ए को टाइम भी मिल रहा है, स्पेस भी मिल रहा है, बी को नहीं है। या फिर कई बार ऐसी बेलमेंट्स होती है जिसमें कंप्लीट जो है बेली को बेली को पूरा क्या मिलता है फायदा, बेलर को नहीं मिलता। अब यहाँ पर हम अगर दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं तो ए है, बी कहता है यार मुझे तेरी वो वॉच पसंद आई थी और मुझे तेरी वो वॉच दे दे, मुझे कहीं जाना है अपनी फ्रेंड की पार्टी में, एंड आफ्टर आई विल रिटर्न आई विल गिव यू दैट वॉच। तो बी जब अपनी पार्टी में जा रहा है, वो ए से वो वॉच लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर बी का पर्पस फुलफिल हो रहा है, ए का तो नहीं हो रहा। तो ग्रेचुइटस बेलमेंट वो होती है जहाँ पे वन पार्टी जो है फ्री ऑफ चार्ज दूसरे के लिए काम करती है। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू इट, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में क्या है, यहाँ पर आप करते तो हो डिलीवरी, एक पर्सन जो है दूसरे के लिए काम कर तो रहा है, बट देयर इज समथिंग बेनिफिट, समथिंग इन रिटर्न यू वांट। सो बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली। अब जैसे हमने ये अबव एग्जांपल जो सूट का किया था, टेलर के पास जो है एक्स जो है पीस ऑफ क्लॉथ लेकर जा रहा है, तो एक्स का बेनिफिट तो यहाँ पर ये हुआ कि उसका सूट रेडी हो गया। टेलर का बेनिफिट क्या हुआ कि उसको जो है उसके स्टिचिंग चार्जेस मिल जाएंगे, स्टिच करने के जो भी चार्जेस हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज का फायदा है। So non-gratuitous में benefit to both the parties, gratuitous only one party gets some benefit.
So with this students, we complete this topic. If you have any suggestions, of course, any doubts, any queries, आप हमें mail कर सकते हैं, contact कर सकते हैं. Follow us on Telegram. Have a nice day. Thanks.